आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का सिलेबस, जो कि आपके बीएससी और बीए मैथ्स के 5th सेम का पार्ट है। ये सिलेबस बेसिकली पीयू चंडीगढ़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपका सिलेबस मेंशन है। सेक्शन ए में आपके पास रिव्यू ऑफ नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, बेस थ्योरम एंड रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ये सारा सिलेबस आपके प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है। सिमिलरली सेक्शन बी में आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स और वाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल्स वाला चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, कि आप कोई भी टॉपिक उठाया उसी टाइम वो पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है? जी नहीं। फर्स्ट टॉपिक टोटली इंडिपेंडेंट है, दैट इज चैप्टर रिव्यू ऑफ नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर आपका +2 के बेसिस पे चैप्टर है, जो आपने +2 में प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी थी। सिमिलरली ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपके पास बेस थ्योरम का प्रूफ आ सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे डाइस के क्वेश्चंस होंगे मोस्टली, ठीक है, जन कॉइन्स के क्वेश्चंस होंगे, देन कार्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, देन फैमिली टाइप, फिर आपके पास लाइक डेज इन अ ईयर, या फिर कोई भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। विदाउट सेकंड चैप्टर आप ना तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कर सकते, ना कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को कर सकते। तो सेकंड चैप्टर करने के बाद ही आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स चैप्टर में आपको पूरी थ्योरी बता दी है कि अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसका वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, उसका एमजीएफ कैसे फाइंड करेंगे, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस और एक्सपेक्टेशंस कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड चैप्टर में इन जनरल आपको रैंडम वेरिएबल्स की ये सब टर्म्स लाइक एक्सपेक्टेशन, मीन, वेरिएंस ये निकालना बताया गया है। सेकंड चैप्टर को अप्लाई करना है आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होंगे, फोर्थ चैप्टर में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होंगे, और फिफ्थ चैप्टर में आपके पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स होंगे। तो विदाउट सेकंड चैप्टर को किए बिना आप थर्ड चैप्टर पे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आपको रैंडम वेरिएबल्स की नॉलेज नहीं होगी। जब एक बार आपने सेकंड चैप्टर कर लिया, उसके बाद आप थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, सपोज कीजिए आपने कि रैंडम वेरिएबल्स चैप्टर कर लिया, दैट इज सेकंड चैप्टर, आपने रैंडम वेरिएबल्स वाला चैप्टर कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे फोकस कर सकते हो, या फिर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पे फोकस कर सकते हो, सिमिलरली बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, लाइक फर्स्ट यूनिट से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पर हाँ, इसी क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं चैप्टर 1 के सिलेबस को, दैट इज रिव्यू ऑफ नोशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड बेस थ्योरम। इस चैप्टर में आपके पास बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेसिक जो कि आपने +2 में ऑलरेडी किए हुए हैं, जैसे कॉइन्स के ऊपर, डाइस के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, 2 बैग्स हैविंग बॉल्स, जैसे एक बैग में इतनी बॉल्स है, इतने इस कलर की, दूसरे बैग में इतनी बॉल्स है इस कलर की, आपने एक बॉल निकाल ली या 2 बॉल्स निकाल दी तो प्रोबेबिलिटी बताइए। इस टॉपिक को पर्टिकुलरली करने के लिए आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। देन आपके पास इंडिपेंडेंट, देन इसमें फैमिली टाइप क्वेश्चंस होंगे कि एक फैमिली में 2 बेबी हैं,
बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, देन वीकडेज लाइक एक लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने संडे आएंगे, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक लीप ईयर में या नॉन लीप ईयर में, इस तरह के क्वेश्चंस। देन आपके पास रैंडम वेरिएबल्स में कॉन्सेप्ट होगा, आपको किसी भी रैंडम वेरिएबल का सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। देन उसके बाद किसी भी रैंडम वेरिएबल का, दैट इज अगर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो उसका पीडीएफ या फिर पीएमएफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी भी रैंडम वेरिएबल का निकालना आना चाहिए। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशंस है। उसके बाद किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस, एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। देयर इज वन मोर टर्म पीजीएफ, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। आपको ये सारी टर्म्स किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए निकालनी आनी चाहिए। ये सारा कुछ आपके पास चैप्टर 2 में है। ये चैप्टर करने के बाद आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आसान चैप्टर्स बन जाएंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आपको 6 रैंडम वेरिएबल्स को स्टडी करने हैं। जैसे सबसे पहले बर्नौली रैंडम वेरिएबल, सबसे फर्स्ट रैंडम वेरिएबल बर्नौली, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, फोर्थ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, फिफ्थ पॉइसन रैंडम वेरिएबल। हर रैंडम वेरिएबल की एक डेफिनेशन होगी, एक गिवन फंक्शन होगा। रैंडम वेरिएबल के लिए हमें मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, हर रैंडम वेरिएबल के लिए हमें ये सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। जैसे स्क्यूनेस और कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी भी रैंडम वेरिएबल की, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी रैंडम वेरिएबल की, ये सारी चीज़ें हमें हर एक रैंडम वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करनी पड़ेंगी। और उसके बाद इन रैंडम वेरिएबल्स के बेस पर न्यूमेरिकल पार्ट होगा आपके पास। इन रैंडम वेरिएबल्स के बेस पे न्यूमेरिकल पार्ट होगा। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपके पास सबसे पहले यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, देन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, फिर बीटा रैंडम वेरिएबल, गामा रैंडम वेरिएबल, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल एंड देन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ये 6 कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आपके पास होंगे। इन सब में भी हमें सिमिलरली फॉलो करना है। इनका मीन, मोड, एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, हमें इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें रीड करनी है। तो सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कब होगा या एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल कब होगा। फिर आपके पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स हैं। इसमें आपके पास सिंगल वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स और वाई 2 रैंडम वेरिएबल्स होंगे। अब इसमें आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, इनका जॉइंट एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एंड देन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर में आप ये सारी टर्म्स को रीड करोगे। बेसिकली इसमें आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल्स होंगे। अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हुए हैं या किस चैप्टर से आने की उम्मीद है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। सिमिलरली सेकंड चैप्टर रैंडम वेरिएबल, जो कि एक लेंथी बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि काफ़ी सारी इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। अटेंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, थर्ड चैप्टर में से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। काफ़ी बार ये होता है कि इसमें से अगर 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चंस होंगे, इस वाले चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चंस है, तो ये पैटर्न चेंज होता रहता है। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस चैप्टर से कितने आएंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर से और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से आपके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों चैप्टर से आपको इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये बुक्स आपके सिलेबस में, जो पीयू का ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ है, उसमें से ये रेफरेंस बुक्स है। रॉस की बुक है, हॉग एंड क्रेग की बुक है, ब्लेक की बुक है, पिटमैन की बुक है, मेयर की बुक है। ये बुक्स आप तब फॉलो कर सकते हो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट को समझने में, तो ये बुक्स आपको रेफरेंस बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी।
ये बुक्स आपको आपकी लाइब्रेरी में मिल सकती है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो इनकी पीडीएफ के लिए। फिर ये क्वेश्चन होते हैं कि हम कौन सी बुक फॉलो करें, स्पेक्ट्रम, प्रिसाइज, या फिर इनमें से जो सिलेबस में मेंशन है इनमें से कोई भी रेफरेंस बुक। बेसिकली इनमें से कोई भी रेफरेंस बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं बनी हुई है, तो इतने कम टाइम में सिलेबस को कवर करना रेफरेंस बुक के थ्रू मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो भी आपके पास लोकल बुक होगी, स्पेक्ट्रम या प्रिसाइज, आप उसे फॉलो कर सकते हो। पर्सनली प्रिसाइज एक बेटर बुक है क्योंकि इसने काफ़ी मिस्टेक्स को जो स्पेक्ट्रम में होती हैं उनको हटा रखे हैं, तो आप प्रिसाइज की बुक फॉलो कर सकते हो। फिर ये एक गोलू टाइप का प्रश्न होता है कि ये सिलेबस हमारे कहाँ पे काम आएगा। काफी बच्चे ये बारी बारी बोलते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका फायदा क्या होगा। बेसिकली अगर आप फ्यूचर परस्यू करते हैं एमएससी किसी भी कॉलेज से जो कि पीयू से एफिलिएटेड कॉलेज होगा, उसमें आपके पास फिर से ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी फिर से आएगी एक बार। सीएसआईआर नेट का अगर आप कोई एग्जाम देते हो उसमें भी प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बैंकिंग एग्जाम्स में और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स हायर स्टडी के हैं। बट जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछा जाते हैं। फिर कुछ बच्चों को चाहे जितनी भी कोशिश कर लें या उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है तो वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं कि ये हमारे बस में ही नहीं है, ये हमसे होगी नहीं है, हमें इसको पास करने का कोई मंत्र बता दो बस। तो मंत्र कुछ नहीं है, मंत्र ये होगा कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स कीजिए, सिलेबस को बिल्कुल लिमिटेड वे में करो ताकि आप पासिंग मार्क्स ले सको। बेसिकली आपको आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, 16 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको पास होने को। 4 क्वेश्चन प्रिसाइजली 4 क्वेश्चन अगर वो पूरे पूरे ठीक है तो 4 टाइम्स 3 आपके पास 12 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, वो 12 मार्क्स अटेन करने के लिए आप सेकंड चैप्टर कर सकते हो, थर्ड चैप्टर कर सकते हो, दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ये दो चैप्टर्स करने के बाद भी आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। एट द एंड, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे पहले एग्जाम से पहले, एग्जाम में उतना कंफर्टेबली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।